सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं अपना लेक्चर नंबर 17 और सेम चैप्टर चल रहा हमारा रोटेशनल मोशन और पीवीक्यू सीरीज़ का टॉपिक। आज हम सेम टॉपिक है हमारा एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिलेटेड एप्लीकेशंस। ठीक है, सो लेट्स गो इनटू द क्वेश्चंस फर्स्ट। सो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। पहला क्वेश्चन ईजी है। हमने काफ़ी ऐसे क्वेश्चन देख लिए कि व्हेन यू थ्रो अ प्रोजेक्टाइल और इट्स बीन आस्क्ड कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट। ठीक है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे यू नो द वेलोसिटी विल बी v cos थीटा हो जाती है। ठीक है, और वर्टिकल वेलोसिटी विल बी 0। इस पॉइंट के अबाउट लेना है तो इसका वर्टिकल जो r परपेंडिकुलर आता है दैट इज़ नथिंग बट योर हाइट आ जाता है। दैट इज़ योर r परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसमें भी हमारे को यही पूछा गया है कि हाईएस्ट पॉइंट पे यू हैव टू फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से यू हैव टू फाइंड आउट इस पॉइंट के अबाउट हाईएस्ट पॉइंट की एंगुलर मोमेंटम। दैट इज नथिंग बट योर v cos थीटा इंटू आपका ये हाइट इज नथिंग बट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, जस्ट पुट दिस वैल्यू एंड वी हैव टू कंपेयर इट विद द this expression has been given to us √2 m u cube divided by xg. We have to compare it and get the value of x. ठीक है, सो ये किया हमने L हमने वी हैव फाइंड आउट L अबाउट दिस। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे u cos थीटा विल 45 डिग्री। टॉप मोस्ट पॉइंट पे u बाई √2 हो गई, तो ये हो गई वेलोसिटी। हाइट हमारी हो गई u स्क्वायर बाय 4g, दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज 1/2, तो नीचे जाके 4g हो जाएगा। u स्क्वायर बाय 4g इंटू एम। वंस यू सॉल्व इट आपके पास ये आ जाएगा। और हमारे पास जो 4√2 इज हमारे को यहाँ पे √2 ऊपर दे रखा है ना, तो विल मल्टीप्लाई √2 अबव √2 नीचे, तो नीचे बचेगा हमारा 8 हो जाएगा। सो आवर आंसर इज 8 हेयर फॉर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा। सो डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, ये मेरी डिस्क है विच इज़ फ्री टू रोटेट अबाउट इट वर्टिकल एक्सिस। एज शोन इन द फिगर, ए बैटरी ऑपरेटेड motor of negligible mass is fixed to this disc at the end at a point on its circumference। तो एक मोटर इस तरीके से मेरी लगा रखी है इस डिस्क पे। ठीक है, इस तरीके से द मोटर इज अटैच्ड हेयर। ठीक है, यू कैन से द मोटर इज बीन अटैच्ड हेयर। ठीक है, द मोटर इज बीन अटैच्ड हेयर एंड देन अनदर डिस्क ऑफ द सेम मास m ऑफ रेडियस r/2। ये एक और डिस्क है जिसका मास मेरा m है, रेडियस r/2 है। इज बीन फिक्स टू द motor's thin shaft. Initially both the discs are at rest. The motor is switched on. The smaller disc rotates at uniform speed omega and the angular speed of the larger disc is omega by n. We have to find out this n. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को सिंपल इस तरीके से दे रखा है कि दिस इज़ योर लार्जर डिस्क। ठीक है, पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन में, अगर एक बार समझ में आ गया हो क्या रहा है तो देन इट विल बी इजी टू सॉल्व इट। ठीक है, बस इसमें बस वो जैसे कहते हैं ना कि क्वेश्चन से उस पॉइंट तक लेके जानी है अंडरस्टैंडिंग को कि क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मेरी मोटर लगी हुई है, इसके मोटर के ऊपर ये शाफ्ट है। ठीक है, इस शाफ्ट के ऊपर ही मेरा एक और ये इस तरीके से एक मेरा डिस्क है। नाउ दिस डिस्क इज बिन रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, मोटर का शाफ्ट, मोटर क्या है, इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक पावर की वजह से मेरी टॉर्क जनरेट होगी इन द मोटर। ठीक है, ये मोटर का शाफ्ट है, इसमें टॉर्क जनरेट हुई। ये टॉर्क मेरी इस डिस्क को क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। ठीक है, एंड दिस टॉर्क, इस पे रिएक्शन टॉर्क जो आएगी मेरी शाफ्ट पे। ठीक है, क्योंकि मेरी मोटर इस पे माउंटेड है, तो ये जो रिएक्शन टॉर्क आएगी इसके मूव ऑन होने से। ठीक है, बिकॉज ये जो इसको इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई कर रही होगी जिसकी वजह से इधर मूव कर रही होगी। ठीक है, सेम इस पे रिएक्शन बिकॉज इस पे ये जो इस पे टॉर्क प्रोवाइड कर रही होगी टू रोटेट इट इन दिस डायरेक्शन, तो सेम इस पे रिएक्शनरी टॉर्क भी आ रही होगी ना। तो दैट रिएक्शनरी टॉर्क क्या हो रही होगी, अब ये यहाँ पे माउंटेड है, दिस मोटर इज माउंटेड है, तो रिएक्शनरी टॉर्क से मूव नहीं कर रही होगी, तो क्या हो रहा होगा, ये रिएक्शनरी टॉर्क विल बी मूविंग द लोअर डिस्क को घुमाना शुरू कर देगी। ठीक है, अब ये जो है मेरी इफ माई अपर डिस्क, सो इस तरीके से यहाँ पे वी आर हैविंग द मोटर। ठीक है, एक बार और बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको जैसे मेरा ये शाफ्ट है ना, तो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर क्या करेगा, शाफ्ट को रोटेट करेगा। शाफ्ट रोटेट करने से दिस विल बी रोटेटिंग इन माई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन मेरी ऊपर की साइड आ जाएगी। अब बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन एक इस पे शाफ्ट के ऊपर रिएक्शनरी फोर्स आ रही होगी, रिएक्शनरी फोर्स। और बट अब मेरा मोटर तो मूव नहीं करेगी, मोटर तो शिफ्टेड है यहाँ पे। ठीक है, बट वो कहीं ना कहीं तो मूव करेगी। मोटर पे जो रिएक्शन आ रही, रिएक्शनरी टॉर्क बन रही होगी, दैट इज गोइंग टू मेक दिस, ये वाली बड़ी वाली को रोटेट करेगी। ठीक है, तो जो मेरी इसके अंदर की जो फोर्सेज हैं, दीज आर ऑल द इंटरनल फोर्सेज। ये दोनों के अंदर के फोर्सेज इंटरनल फोर्सेज है जो इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, विच इज़ माई क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और मेरी बड़ी वाली डिस्क को इट इज़ गोइंग टू रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको मेरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ये शाफ्ट, इसको मेरा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा शाफ्ट, ठीक है। बस इसमें यही एक था कि मेन यही एक समझने वाला पॉइंट था कि हाउ माई मोटर इज़ बिन रोटेटिंग दिस, ठीक है। शाफ्ट इसको इस तरीके से रोटेट करेगा। नाउ बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन दिस शाफ्ट, ये हमारा इट इज़ कमिंग क्लॉकवाइज एंड इसको यहाँ पे इट इज़ गोइंग टू हैव द, इसको इस तरीके से रोटेट करेगा विच इज़ माई एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी दिस इज़ माई एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज़ माई क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज, और यही मोटर, ठीक है। और ये जब ये वाली जो फोर्सेज हैं इसके अंदर जो लग रही है, दीज आर द इंटरनल फोर्सेज, ठीक है। ये इंटरनल टॉर्क्स हैं जिसकी वजह से माई मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी कंजर्व, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी कंजर्व्ड इन दिस टू केसेस, ठीक है। सो दैट मीन्स जो टॉर्क मेरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको प्रोवाइड कर रही होगी, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी हेयर, ठीक है। बिकॉज और अपोजिट होगा, ठीक है, बिकॉज इनिशियली मेरा रेस्ट पे थी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी जीरो, फाइनल मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉलर डिस्क प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ माई लार्जर डिस्क, ये दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों सेम, दे बोथ विल बी इक्वल एंड अपोजिट, ओमेगा इन दोनों का अपोजिट होगा ताकि ये दोनों कैंसिल होकर जीरो बना दें, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज़ देयर इन द क्वेश्चन, ठीक है। सो नाउ वी हैव टेकन द ओमेगा की डायरेक्शन हमने यहाँ पे एज्यूम कर ली, इट इज़ इसको हम वी आर कंसिडरिंग दिस एज ए एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस विल बी रोटेट क्लॉकवाइज, ठीक है। तो वी कैन राइट इट डाउन, इनिशियल टॉर्क वाज जीरो, फाइनल विल बी एल ऑफ स्मॉल प्लस एल ऑफ लार्ज, ठीक है। एल ऑफ स्मॉल विल बी इफ यू टेक वन साइड एज, अगर ये वाली साइड में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहा हूँ तो इसका मेरा मोमेंटम नेगेटिव आएगा बिकॉज ओमेगा विल बी नेगेटिव, तो ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो वी कैन राइट इट डाउन I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ठीक है, अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। नाउ हम लोग I1 ओमेगा 1, अब इस वाली डिस्क का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। इस वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट विल बी डिस्क का अबाउट, ये वर्टिकल के अबाउट हो जाएगा आपका m, ये आपकी डिस्क की r/2 है ना, तो mr/r²/2 mr²/2 होता है आपका, ठीक है। तो यू कैन पुट mr²/4, ठीक है, mr²/4 ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा छोटी वाले जिसका 1/2 mr²/4 इंटू ओमेगा, जो हमारे को दे रखा है गिवन है ओमेगा इसका, दैट इज ओमेगा इट्स बिन गिवन टू अस, ठीक है। ओमेगा दैट विल बी इक्वल टू, अब बड़ी वाली डिस्क का देखते हैं, बड़ी वाली डिस्क का अबाउट दिस पॉइंट वी हैव टू टेक, ठीक है। इसी के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है ना, तो वी हैव टू फाइंड आउट, तो इसके अबाउट लेना है हमारे को। तो मेरे को सेंटर के अबाउट पता है मेरे को, एंड वी विल डू अ पैरेलल एक्सिस और हम लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वी विल मेक इट इक्वेट टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया about this motor axis will be that is moment of inertia center के about mr²/2 प्लस आपका इसके अबाउट हो जाएगा mr² इंटू ये ओमेगा डैश जो आपको चाहिए, ठीक है। ये ओमेगा डैश निकालना है आपको, तो जस्ट हैव टू सॉल्व इट। आपका यहाँ पे हो जाएगा 3mr²/2 दैट विल बी इक्वल टू mr²/8, ठीक है। ये आ जाएगा आपका दिस इज़ 4, ये उधर चला जाएगा, तो ओमेगा डैश आपका आ जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा ये दिस बिग वन यहाँ पे आएगा 3/2 mr² ओमेगा 1 दैट विल बी इक्वल टू mr² ओमेगा 12, ठीक है। तो ये mr² 8 आएगा यहाँ पे, तो दिस विल बी 4, ठीक है। तो ओमेगा 1 कम्स आउट टू बी इक्वल टू योर ओमेगा बाय, ये नीचे आ जाएगा 4 इंटू ये 4 इंटू 3 इज़ माई 12, ठीक है। सो 12 इज़ योर आंसर फॉर दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 12 आ जाएगा, राइट। सो हमारे को यही चाहिए था, ओमेगा बाय n की वैल्यू चाहिए थी, तो n कैन कम्स आउट टू बी इक्वल टू 12, राइट। सो इस क्वेश्चन में बस वही था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से जो सिचुएशन है उसको विजुलाइज करना, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन में इट्स नॉट डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। बस हमारे को वी हैव टू इक्वेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ माई मोटर, ठीक है। बस वो समझना था, उसको विजुलाइज करना था कि किस तरीके से वाई वी शुड हैव टू डू दिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग दिस क्वेश्चन ऑल्सो रिपीट्स मल्टीपल टाइम्स, कि यहाँ पे कभी स्फेयर कह देता है, बट यहाँ पे हमारे को दे रखा है अर्थ इज बिन श्रिंक टू 1/6 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूम श्रिंक हो गया, ठीक है। द वॉल्यूम श्रिंक हो गया, दैट मीन्स इसका रेडियस श्रिंक हुआ होगा, रेडियस श्रिंक हुआ होगा तो दैट मीन्स इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुआ होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुआ होगा तो इसका बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क ऑन टू इट, इट इज़ बिन रोटेटिंग, तो इसका ओमेगा चेंज हुआ होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहा है श्रिंक हो गया, दैट मीन्स आपका वॉल्यूम 1/64 हो गया, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर एंड रेडियस इज बिन रिलेटेड विद v इज 1/r³ के साथ रिलेटेड है। अगर वॉल्यूम 1/6 हो गया तो रेडियस शुड बी r/4 टाइम्स हो गया, ठीक है। रेडियस r/4 हो गया, तो हाउ योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिलेटेड विद
विथ आर इट इज़ स्क्वायर टाइम्स, ठीक है, दैट इज आर स्क्वायर बाय 16, ठीक है, तो आपका इनर्शिया आर स्क्वायर बाय 16 हो जाएगा. नाउ ओमेगा विल बी इंक्रीज बाय 16 टाइम्स, ठीक है, ओमेगा विल बी इंक्रीज बाय 16 टाइम, ओमेगा डैश कम्स आउट टू इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ ओमेगा. तो आपकी ओमेगा बढ़ गई तो आपका टाइम पीरियड विल बी रिड्यूस. टाइम पीरियड पहले जब 24 था तब ओमेगा के लिए 24 था, अब कितना हो जाएगा, दैट इज 24 बाय 16, ठीक है, आपका टाइम पीरियड कम हो जाएगा. तो 24 बाय 16 इज द आंसर फॉर इट. तो हमारे को यहाँ पे 16 इज द आंसर, एक्स निकालना था, 16 इज द आंसर फॉर इट. नेक्स्ट देखते हैं. सो नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरा, अ सॉलिड स्फेयर ऑफ मास 500 ग्राम एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर इज रोटेटेड अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर, ठीक है, इट इज रोटेटेड अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर विद एंगुलर स्पीड. ओके, स्फेयर का तो सेम ही रहता है, कोई इशू नहीं है स्फेयर का. तो अबाउट द डायमीटर विद द एंगुलर स्पीड दिस मच, इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फेयर अबाउट द टेंजेंट इज दिस मच, ठीक है, दिस मच टाइम द एंगुलर मोमेंटम. तो if the moment of inertia of the sphere is about its tangent is this much time of the angular momentum about the diameter, then we have to find out the value of x. ये x की वैल्यू निकालनी है. तो बेसिकली हमारे को ये दे रखा है टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो स्फेयर का होगा, सपोज दिस इज स्फेयर, टेंजेंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज इसके अबाउट होता है आपका 2/5 mr², ठीक है, इसको 2/5 mr², ठीक है, इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के ये हो जाएगा आपका 7/5 mr², ठीक है. अब ये 7/5 mr² मेरे को दे रखा है, इट इज इक्वल टू दिस मच टाइम्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट द डायमीटर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू x इंटू 10⁻⁻² इंटू I अबाउट माई सेंटर, दैट इज 2/5 mr², ठीक है, 2/5 mr² इंटू ओमेगा, ठीक है, दिस इज इट्स बीन गिवन टू अस. और ओमेगा मेरे को 10 दे रखा है, वी हैव बीन गिवन ओमेगा 10. तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x. x कम्स आउट टू बी, इसको सॉल्व करेंगे 35 आ जाएगा हमारा, ठीक है. राइट, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बीन रिपीटिंग मल्टीपल टाइम्स. यहाँ पे हमारे को सर्कुलर प्लेट दे रखी है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी इट इज़ बीन एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा दे रखी है एंड इट इज़ बीन रोटेटिंग अपने इस तरीके से अबाउट द सेंटर परपेंडिकुलर, ठीक है. अ पर्सन इज सिटिंग एट द सेंटर हैविंग द 2 डम्बल्स, ठीक है, तो यहाँ पे वी हैव सीन दिस क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स कि पर्सन इज सिटिंग हियर, ठीक है, पहले उसने डंबल यहाँ पे पास कर रखे हैं, फिर इसने डंबल को इस तरीके से स्ट्रेच कर दिया. सो स्ट्रेच करने की वजह से क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा बिकॉज माई मास इज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड फार अवे, ठीक है, पहले मास मेरा कंसंट्रेटेड था सेंटर पे, नाउ इट इज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड फार अवे, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा, ओमेगा डिक्रीज कर जाएगा बिकॉज जो भी फोर्स जो भी मेरी टॉर्क लग रही है दैट इज द इंटरनल टॉर्क, जिसकी वजह से माई एंगुलर मोमेंटम विल नॉट चेंज. तो यहाँ पे हम रखेंगे आई ओमेगा मेरा कंजर्व रहेगा, ठीक है, तो आई इंक्रीज होगा, ओमेगा डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है. तो हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है आपका, स्ट्रेच करने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज बीन ट्रिपल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रिपल हो गया तो ओमेगा आपका डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, ठीक है. नाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ई भी था काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वी हैव टू फाइंड आउट द फाइनल काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी हो जाती है 1/2 आई 2 इंटू ओमेगा 2 स्क्वायर, आई 2 कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ आई, और ओमेगा 2 क्या है आपका ओमेगा स्क्वायर बाय 9 इंटू 1/2, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1/3, ठीक है. यहाँ पे आ जाएगा आपका E/3, तो यहाँ पे हमारे को x चाहिए था, दैट इज 3 विल बी द आंसर फॉर दिस, ठीक है, राइट. सो ये वाला क्वेश्चन भी है हमारा, दिस क्वेश्चन केम्स मल्टीपल टाइम्स. तो हमारे को इसमें एंगुलर मोमेंटम जो हम निकालनी है अबाउट द पॉइंट, तो आप 2 तरीके से होता है, या तो आप एंगुलर मोमेंटम जैसे हमने किया है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो इजी होता है क्योंकि मैं यहाँ पे मेरे को वी कैन फाइंड आउट, मेरे को वेलोसिटी मेरे को पता हो जाती है, हॉरिजॉन्टल होती है, एंड दिस आई कैन इजीली फाइंड आउट कि वहाँ पे मेरा जो ये आर परपेंडिकुलर होता है दैट आल्सो इज़ द हाइट ओनली, ठीक है, तो ईजिली हम लोग निकाल लेते हैं. और किसी पॉइंट पे अगर ये मेरा टॉप मोस्ट पॉइंट पे नहीं है, इफ द पार्टिकल इज सम अदर पॉइंट, और इस पॉइंट पे मेरे को एंगुलर मोमेंटम निकालनी है अबाउट दिस, इस ये वेलोसिटी ये हो गई, ठीक है, सपोज इस तरीके से मेरी प्रोजेक्टाइल है और मेरे को रादर देन दिस पॉइंट मेरे को कहीं और किसी पॉइंट पे रैंडम पॉइंट पे निकालना है. तो इस पे निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक तो आर वेक्टर लेना पड़ेगा, ठीक है, और इसका वेलोसिटी वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा. आर वेक्टर निकालो, फिर इसका वेलोसिटी वेक्टर निकालो, एंड देन यू डू द क्रॉस प्रोडक्ट. सो दैट इज़ अ टीडियस प्रोसेस. तो एक इसका ईजी प्रोसेस क्या होता है, इस तरीके से विल टेक केस पे mg टॉर्क लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, दिस mg टॉर्क. तो आपका क्या होता है, आपका टॉर्क इज नथिंग बट dl/dt होता है, dt इधर ले जाओ, ठीक है, तो dl हमें टॉर्क ही चाहिए ना, वी हैव टू फाइंड आउट द टॉर्क अप टू इन 2 सेकेंड, ठीक है, तो dl कम्स आउट टू बी इक्वल टू टॉर्क इंटू dt. अब टॉर्क कितना लग रहा है इसका mg, और इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना होगा mg, और क्रॉस कितना होगा, दिस इज माई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ v cos थीटा इंटू t, ठीक है, ये आपका तो ये तो सेम रहता है ना प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो v cos थीटा इंटू t लिख सकता हूँ मैं इसको. तो आई कैन राइट इट डाउन, dl विल बी इक्वल टू टाउ को मैंने लिख दिया mg, और जो परपेंडिकुलर हो गया v cos थीटा इंटू t dt,
ठीक है। सो दैट यू कैन राइट इट डाउन। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों साइड को, आपका एल आ जाएगा, और 0 to L चाहिए, ठीक है, और आपका 0 से 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा mg v cos थीटा आपको दे रखा है, यहाँ पे v20 दे रखा है, cos थीटा आपको एंगल मैग्नीट्यूड हैज बीन 45 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा v/√2 t²/2। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दो 0 से 2, तो आ जाएगा mg v/√2, और इसकी वैल्यू डाली 2, ठीक है। तो नाउ यू पुट बैक द वैल्यूज़। यहाँ पे m की वैल्यू डाल दो आप 100, g की वैल्यू 10, वेलोसिटी आपको 20 दे रखी है, ठीक है। ये √2 × 2 ये ×√2 आ जाएगा, एंड वंस यू सॉल्व इट आपके पास 20√2 विल बी द आंसर फॉर इट, ठीक है। 20√2 करेंगे, हमारे को आंसर में चाहिए था √k में, तो इसको 20 को अंदर ले जाओ तो आंसर आ जाएगा √800, तो k आ जाएगा आपका 800, ठीक है। तो एक तरीका इसका ईजीएस्ट वे का सॉल्व करने का यही है, विद द टॉर्क मेथड करने का। नहीं तो अनदर वे आप प्रोजेक्टाइल इक्वेशन लगा के इसका r इसको r वेक्टर निकालो इसका पहले, ठीक है, फिर इसका v वेक्टर निकालो यहाँ पे, ठीक है, बाय अप्लाइंग द काइनेमेटिक इक्वेशंस, और फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। दैट इज अनदर वे टू डू दिस, ठीक है। आई थिंक इन द नेक्स्ट एक क्वेश्चन में हम लोग इस तरीके से भी करके देखेंगे, बट बेटर वे, फास्टर वेज टू सॉल्व इट विद द टॉर्क मेथड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, a thin uniform rod of length 2 meter cross sectional area A and density this, ठीक है। तो मेरे को रॉड का यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया A दे रखा है, एंड डेंसिटी मेरे को दे रखी है D, एंड द लेंथ इज बिन गिवन 2, ठीक है, इज बिन रोटेटेड अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड द परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ठीक है। इसके अबाउट रोटेट कर रहा है मेरा विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इफ द वैल्यू ऑफ द ओमेगा इन टर्म्स ऑफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी E इज what, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द ओमेगा इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो E आई कैन राइट इट डाउन 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ओमेगा मेरा आ जाएगा 2E डिवाइडेड बाई I का अंडर रूट। अब I को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, mL²/12 सेंटर के अबाउट, और M को क्या लिख सकते हैं आप, दैट इज योर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जाएगा, इसको आप लिख सकते हो DAL³/12, ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ऊपर आ जाएगा 2E, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी हैव डन, 2E DAL³/12। यहाँ पे L की वैल्यू उठा के डाल दो 2, ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा, 8 और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 8 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 तो 6 हो जाएगा। तो और लिखने की भी ज़रूरत नहीं है हमारे को, यहाँ पे है I विल बी योर ML, हमारा क्या है, परपेंडिकुलर टू द सेंटर, ठीक है। तो mL²/12 होगा, मास हमने लिख दिया, डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया L इंटू L³ डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ जाएगा आपका 2³ इज माई 8/12 4/2/3, हाँ तो ठीक है ना, हाँ सॉरी, तो ये आपका 8/12 था ना, तो ये आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/d है, ठीक है। गॉट कन्फ्यूज्ड इन द कैलकुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, सो इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे हमारे को कह रहा है थिन सर्कुलर कॉइन ऑफ मास 5 ग्राम एंड रेडियस उसका दे रखा है 4/3 इज इनिशियली इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन XY प्लेन में, ठीक है। ये XY प्लेन, ये मेरे को दे रखा है, दिस इज XY एंड Z प्लेन, ठीक है। तो ये XY प्लेन में है मेरा, ठीक है। द कॉइन इज बिन टॉस्ड वर्टिकली अपवर्ड बाय अप्लाइंग द इम्पल्स, ठीक है। आपने इस पोजीशन पे इम्पल्स लगाया, ठीक है, और कॉइन को फ्लिप किया, दैट मीन्स कॉइन स्टार्टेड रोटेटिंग लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से रोटेट करके इट विल स्टार्टेड रोटेटिंग लाइक दिस, इस तरीके से वापस आ जाएगा, ठीक है। इस पोजीशन पे आपने इम्पल्स दिया, जिसकी वजह से इसमें रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, द कॉइन स्टार्टेड रोटेटिंग, ठीक है, एट ए डिस्टेंस, और मेरे को दे रखा है दैट इज एट ए डिस्टेंस 2/3 सेंटीमीटर फ्रॉम इट सेंटर, द कॉइन स्पिन्स अराउंड द डायमीटर एंड मूव्स अलोंग द Z एक्सिस, ठीक है। जब ये स्पिन करेगा सो इट विल बी मूविंग इन द Z एक्सिस, और फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो टॉप जाके नीचे आ जाएगा, तो मेरे को यही बताना है कि बाय द टाइम द कॉइन रीचेस बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन हाउ मेनी रोटेशन इट वुड हैव कंप्लीटेड, ठीक है। जब ये घूमता हुआ ऊपर गया होगा, ठीक है, और फिर यहाँ से रुक के फिर वापस घूम के वापस नीचे आओगा, तो कितने रोटेशन लिया होगा। तो सपोज एक उसमें
इट हैज़ टेकन 2 पाई, तो टोटल इसने 2 पाई एन रोटेशन ले लिए होंगे, ठीक है, टोटल ऊपर जाने में और ऊपर से नीचे आने में इसने 2 पाई एन रोटेशन ले लिए होंगे, ठीक है. दिस इज माई टोटल रोटेशन, total number of rotation, and that we can write it, that we can equate it to your omega into t. Omega is your angular velocity एक रोटेशन में करने में, ठीक है, that is your omega into t, you can write it down. So that is what we have to find out. हमें n निकालना है यहाँ पे कि total number of rotation तो लिए होंगे इसने 2 pi n, that will be equal to your omega t, angular velocity into total time आपको ऊपर जाने में और नीचे आने में कितना टाइम लगा. तो हमारे को we have to find out time here, and we need हमारे को और क्या क्या चाहिए, टाइम चाहिए एक तो हमारे को, एंड वी नीड ओमेगा हेयर, ठीक है. ओमेगा हम लोग निकाल लेंगे इम्पल्स से, यहाँ पे हमने इम्पल्स लगाई है, ओमेगा इम्पल्स से आ जाएगा. टाइम आपका आ जाएगा इम्पल्स से, तो हम लोगों को इम्पल्स से रखिए, तो इम्पल्स से आप एक तो निकाल सकते हो v, ठीक है, दैट इज लीनियर इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगा दो, ठीक है, आई पी वाली इक्वेशन लगा दो, और दूसरा मैं ओमेगा निकाल सकता हूँ विद माई एंगुलर इम्पल्स इक्वेशन लगा के, ठीक है. तो ये ओमेगा और वी आ जाएगा मेरा. वी से मैं अपना टाइम निकाल लूँगा. आई कैन एबल टू कैलकुलेट माई टाइम, ठीक है, ऊपर जाने में और नीचे आने में. आई कैन एबल टू फाइंड आउट द टाइम विद द वी ना, कि मेरे को अगर वी पता लग गया तो आई कैन ईजिली इक्वल वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है. तो यहाँ से मेरा इनिशियली फाइनल इज माई वी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरा यह आ जाएगा यू बाई जी मेरा टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है, दैट इज 2u/g आपका टाइम पीरियड आ जाएगा. तो टाइम पीरियड आपको पता लग जाएगा यहाँ से, जो कि आपको चाहिए था. ओमेगा आपको इस वाले से पता लगा है, जो एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन लगा के, तो आप एन निकाल लेंगे, ठीक है. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सो पहले हम एंगुलर इम्पल्स लगाते हैं, तो गेट द एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन लगाते हैं अबाउट दिस पॉइंट टू, ठीक है. इसके अबाउट अगर मैं एंगुलर इम्पल्स लगाता हूँ, तो दिस इज माई इम्पल्स इंटू आर क्रॉस वी, तो दिस इज माई डिस्टेंस, दैट इज 2/3, ठीक है. तो इम्पल्स जे इंटू what is this we have done, it should be 2/3 only. Just a second. A thin circular coin of 5 of radius. Okay, the radius is 4/3 है ना, तो इसका 2 करेंगे तो ये 2/3 आएगा, ठीक है. सो सेम ही है, सेंटर पे इसके हिट कर रहा है, तो ये रेडियस के r/2 है, तो यहाँ पे हमारा इट विल बी 2/3 ओनली. और ये इवेंचुअली r/2 हमने जो लिखा है 2/3 ही आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे रेडियस मेरे को 4/3 दे रखा है. 4/3 है ना, तो 2 से 2 कैंसिल, 2/3 आ जाएगा. तो बेसिकली ये आ जाएगा j इंटू 2/3, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू m. अब ये रोटेट इसका देखना पड़ेगा, इट विल बी रोटेटिंग अबाउट, ठीक है. तो इसके ये इस तरीके से, इसमें जो एक्सिस होंगे मेरे डिस्क, इसमें जो डिस्क होती है वो किस तरीके से रोटेट करती है. तो ये वाला एक्सिस होता है, ठीक है, 2 एक्सिस ये हो गए. अब ये जो रोटेट करेगा, ये इस वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, इस वाले एक्सिस के अबाउट ये रोटेशन चल रही होगी इसकी. जब मैंने हिट किया होगा इसको उधर, तो ये इस तरीके से इस वाले एक्सिस के अबाउट, ठीक है. तो ये हमारे को देखना है, ये डायमीटर वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा. एक तो एक्सिस ये हो गया, दूसरा एक्सिस ये हो गया, तीसरा एक्सिस ये हो गया डिस्क का. तो ये जब मैंने इसको यहाँ पे हिट किया, तो इट इज़ गोइंग टू रोटेट अबाउट इट्स डायमीटर वाले एक्सिस, ठीक है, ये वाले एक्सिस. तो इसके अबाउट डायमीटर वाले एक्सिस के अबाउट क्या होता है, इसका mr²/4 होता है, ठीक है. तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अप्लाई, mr²/4 इंटू ओमेगा. तो यहाँ से आपका ओमेगा निकल जाएगा. जे आपको पता है, जे इट्स बिन गिवन टू मी, दैट इज माई वैल्यू ऑफ जे इंटू ये आ जाएगा 2/3. तो ये आ जाएगा आपका, ये जस्ट पुट द वैल्यू, आपको m पता है आपको 5 ग्राम्स, ठीक है. सो 5 इंटू 10⁻3, ये r² हो गया, इंटू ये आ जाएगा आपका. सो ये r से r भी कैंसिल कर दिया इन्होंने. तो दिस वी कैन पुट इट r ऑल्सो, ठीक है, बिकॉज दिस इज नथिंग बट r/2 पे हिट किया है, तो r/2 ये हो गया, ठीक है. तो यहाँ पे आपका आ जाएगा दिस, ये r से r कैंसिल, दिस से 2 से 2, तो ये आ जाएगा 2j, ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्या है, 2j हमारे को दे रखा है, दैट इज √π/2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई m दे रखा है हमारे को 5 ग्राम. तो 5 इंटू 10⁻³ इंटू r, ठीक है. r मेरे को ये दिया हुआ है 4/3 इंटू, मैं मीटर में चेंज कर दिया, ठीक है. इससे मैंने सॉल्व किया, मेरे पास ओमेगा आ गया 2 इंटू 75 √2π, ठीक है. ये आपका यहाँ से ओमेगा आ जाएगा. अब हमारे को टाइम पीरियड चाहिए. टाइम पीरियड के लिए मेरे को वेलोसिटी चाहिए लीनियर, ठीक है. लीनियर वेलोसिटी हम लोग अगेन मोमेंटम से निकालते हैं. तो लीनियर इसकी सेंटर ऑफ मास इसका v से मूव करेगा, और इसको इम्पल्स दिया, तो आई कैन राइट इट डाउन, j इज इक्वल टू mv, ठीक है. तो यहाँ से मेरी वेलोसिटी आ गई, इसको j को डिवाइड कर दो v से, ठीक है. तो j इज इक्वल टू mv, तो यहाँ से आपको v मिल जाएगा, यू विल गेट द वैल्यू v √2π, ठीक है. नाउ आप इसमें लगा दो v इज इक्वल टू u माइनस gt, तो इससे यहाँ से t आ जाएगा. इनको 2 टाइम्स करना है, ऊपर जाके नीचे में बताना है मेरे को कितना होगा, तो 2u
2u/g, 2 इंटू यू आपने डाल दिया √2π/g, ठीक है। तो ये आपका टाइम पीरियड आ गया। नाउ यू पुट दिस इन दिस के 2πn इज इक्वल टू ओमेगा टी। टी मेरे को पता लग गया ऊपर से नीचे आने में, ओमेगा मैंने निकाल लिया कितना रोटेट, कितनी वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, और टोटल नंबर ऑफ रोटेशन कितने लेगा ये, ठीक है। सो 2πn रोटेशन लेगा, मेरे को n चाहिए यहाँ पे, तो मैं कर दूंगा ओमेगा टी बाई 2π। आई पुट द वैल्यूज हियर, ओमेगा की वैल्यू डाल दो, टी की वैल्यू डाल दो, डिवाइड बाई 2π। इसको सॉल्व करोगे विल गेट द आंसर, n आपके पास 30 आ जाएगा, ठीक है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, A disk of mass 1 kg of radius r is free to rotate about an axis horizontal passing through the center and perpendicular to the disk, ठीक है। तो इस तरीके से है मेरा कि डिस्क मेरा इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू सेंटर, इट इज बीन गिवन इट कैन रोटेट द बॉडी ऑफ द मास, तो इट कैन रोटेट अबाउट दिस, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अबाउट इस तरीके से रोटेट कर सकती है, ठीक है, ये इस तरीके से रोटेट कर सकती है। अ बॉडी ऑफ द सेम मास एज दैट ऑफ डिस्क इज बिन फिक्स्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। ये हाईएस्ट पॉइंट पे मेरी बॉडी है, तो ये इस पॉइंट पे फिक्स है, तो इट विल डू अ रोटेशन अबाउट दिस ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे सेम मास की मेरी बॉडी ऊपर रखी हुई है। नाउ द सिस्टम इज बिन रिलीज व्हेन द बॉडी कम्स टू द लोएस्ट पोजीशन, ये बॉडी घूम के मेरी ये व्हेन रिलीज किया तो ये बॉडी इससे अटैच्ड है, तो ये क्या करेगी, ये घूम के यहाँ पे आएगी, ये घूम के जब ये यहाँ पे आएगी तो वी हैव टू फाइंड आउट द एंगुलर स्पीड, वी हैव टू फाइंड आउट द एंगुलर स्पीड दैट इज दिस, ये मेरे को दे रखी है एंगुलर स्पीड 4√x/3r, तो मेरे को x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सिंपल इसमें विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इस पोजीशन पे मेरी एनर्जी इट इज़ हैविंग द पोटेंशियल एनर्जी, और जब ये यहाँ से यहाँ तक गिर गया तो विल से पोटेंशियल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और ये मैं बेस लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी मेरी, mg इंटू एच, ठीक है, और ये h कितना हो जाएगा, दैट इज़ 2r, ठीक है। तो mg इंटू 2r दैट इज़ योर पोटेंशियल एनर्जी। अब ये सारी की सारी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी, एक तो इस बॉडी का रोटेशनल एनर्जी, और एक ये मेरी डिस्क की रोटेशनल एनर्जी। तो डिस्क की रोटेशनल एनर्जी आएगी 1/2 mr², mr² इसका i इंटू ओमेगा स्क्वायर, और मेरा इस वाले की रोटेशनल एनर्जी विल बी 1/2 i हो जाएगा इसका mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। वंस यू सॉल्व इट आपके पास ओमेगा आ जाएगा 8g/3r, और हमारे को यहाँ पे वी नीड 4, यहाँ से 4 यू टेक, मेरे को यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा विल टेक 4 आउट, ठीक है। तो हमारे को यहाँ पे 2 इनसाइड रह जाएगा, हमारा आया 8g/3r, ठीक है। यू नीड द आंसर इनटू दिस, तो 4 को बाहर निकालने के लिए आई नीड मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा मेरा 4 बार 18 हो जाएगा, 4 बार डिवाइडेड बाय g/6r, करके देखते हैं, mg इंटू 2r दैट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 3 mr²/2 ओमेगा स्क्वायर, 3 से mr²/2, तो ये हो जाएगा आपका 8 m कैंसिल, r से r कैंसिल, 8 g/3r आएगा आपका। नाउ यू नीड द आंसर दैट विल बी, ये आपका आ गया, दैट विल बी इक्वल टू 4√x/3r। इसका स्क्वायर कर दो आप, तो ये आ जाएगा आपका 8g/, अच्छा यहाँ पे g भी है, सॉरी ये g भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये g है, तो यहाँ पे आप करोगे 8 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3r आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इससे 2 निकाल लो और इंटू 5 कर दो, ठीक है। तो ये 8 इंटू 2 16, तो ये 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5/3 जार हो जाएगा, राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, पोजीशन वेक्टर मेरे को दे रखा है फॉर 1 kg मास इज दिस, वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम √x है, वी हैव टू फाइंड आउट, इट्स इजी। तो r क्रॉस f करना है, r आपको दे रखा है, तो i j k, यू डू इट बाय डिटर्मिनेंट, ठीक है, i j k, और ये आपको 3 -1 0 3 सॉरी 0 3 k 1, ठीक है। तो ये देख लेना आपको इसमें 0 3 1 j और k है, यहाँ i और j है।
तो इसका करेंगे हम, तो इसका करो आर क्रॉस इसका करेंगे, आई में आ जाएगा आपका दैट इज़ -1, जे में आ जाएगा आपका दैट इज़ जे ऑलरेडी माइनस होता है तो -3 हो गया, ये प्लस रहेगा, के में आपका आ जाएगा दैट इज़ 9, के में 9 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्वायर करके ऐड इसका तीनों का स्क्वायर करके मॉड लेंगे, सो विल गेट द आंसर √91, तो 91 इज द आंसर फॉर दिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप, सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें अगर आप नॉर्मल वे से जाओगे तो काफ़ी लेंथी पड़ेगा, बट इसमें एक वही जैसे कहते हैं ना क्वेश्चन से एक होता है कि क्वेश्चन आजकल जो एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं ना, एक तो वे होता है कि इफ़ यू फॉलो द फर्स्ट प्रिंसिपल वे, यूजुअल वे से जाओगे तो बड़ा लेंथी पड़ेगा। एक होता है कि एक हल्के से उसमें एक मतलब छुपी हुई एक ट्रिक होती है क्वेश्चन के अंदर, अगर वो वाली आपको पता लग गई तो यू विल गेट द आंसर सो ईजिली। तो इसी ये क्वेश्चन उसी तरीके का है। तो इसमें हमारे को क्या दे रखा है, पार्टिकल है जिसका मास 1 kg है। तो जब भी आपको इस तरीके की फोर्स दे रखी होती है ना, तो जस्ट चेक इट कि वेदर द फोर्स इज सेंट्रल और नॉट, बिकॉज टॉर्क एंगुलर मोमेंटम में केसेस में आपको अगर फोर्स सेंट्रल मिल जाए तो आपकी कई जगह टॉर्क 0 हो जाती है, तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाता है। जब भी फोर्स इस तरीके से दी होती है तो यू जस्ट चेक इट आउट कि वेदर द फोर्स इज सेंट्रल और नॉट, ठीक है। सो देखते हैं अब इसमें क्वेश्चन में धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे, तो आई टेल यू वेयर लॉन्गर वे में जाने में हाउ मच इट विल टेक। लॉन्गर वे से जाते हैं तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, बट देयर इज़ एन ईजी वे, दैट इज़ व्हाट वी हैव डन इट फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे को, पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स विच इज़ डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन, ठीक है। तो पोजीशन बेस्ड मेरी फोर्स है। जब भी आपकी फोर्स ऐसी पोजीशन बेस्ड दे रखी है ना, ऑलवेज चेक कर लो कि भाई साहब उसमें कि आपका वेदर दैट फोर्स इज सेंट्रल और नॉट, ठीक है। तो अगर वो फोर्स आपकी सेंट्रल मिल जाती है तो जो जैसे ये आपका सेंट्रल फोर्स मतलब कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ माई आर वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर। तो मेरी जैसे अगर ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे मेरे को टॉर्क, इस पॉइंट पे मेरे को अगर मेरे को एंगुलर मोमेंटम निकालनी है, ठीक है, तो आई विल टेक दिस आर, और इस पर तो फोर्स मेरी इसी डायरेक्शन में लग रही है, तो आर क्रॉस एफ अगर मैं करूँगा तो इसका टॉर्क मेरा 0 आ जाएगा। तो मेरी एंगुलर मोमेंटम इज माई कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम इज माई कंजर्व्ड। तो इसमें यही ट्रिक है, हमें दिस फोर्स इज माई सेंट्रल फोर्स, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, और मेरे को इनिशियल पार्टिकल की t इज इक्वल टू 0 पे एंगुलर मोमेंटम दे रखी है। देन आई हैव टू फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ माई पार्टिकल एट एंगुलर मोमेंटम ऑफ माई पार्टिकल। एंगुलर मोमेंटम नहीं निकालनी, मेरे को ये कंपोनेंट्स निकालने हैं, ठीक है। आई हैव टू फाइंड आउट दिस कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट इज नथिंग बट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। तो इसमें यही है। तो हमारे को यहाँ पे फोर्स दे रखी है, ठीक है, पार्टिकल की पोजीशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 दे रखे है, दिस इज माई r, दिस इज माई v, ठीक है। तो आप एक तरीका तो ये होता है फोर्स से डायनेमिक्स की इक्वेशन लगा के आप r निकालो एट दिस पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, जिस टाइम पे, बिकॉज यहाँ पे हमारे को v दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है vx और vy एट सम पर्टिकुलर टाइम कम्स आउट टू बी एट सम पर्टिकुलर vx और vy मेरा एट z इज इक्वल टू 0.5 पे let vx and vy be the component of denote the x and y component of the particle velocity respectively, ठीक है। when z is equal to 0.5 पे we have to find out the value of x vi minus y vx की वैल्यू निकालनी है। तो एक तो तरीका ये है कि आपका you find out the value of x, you find out the value of y using this force dynamics equation, get the value of v, get the value of vx and vy using the dynamic equation and then reach it here। but इसके अंदर जो हमारा था कि this force is my central force, सेंट्रल फोर्स हो गई। अगर ये मेरी फोर्स सेंट्रल है तो माई टॉर्क विल बी फोर्स सेंट्रल, टॉर्क विल बी 0, देयर विल बी नो चेंज इन माई एंगुलर मोमेंटम। दैट मीन्स अगर कोई बॉडी मेरी मूव कर रही है, ठीक है, इफ माई फोर्स इज सेंट्रल, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो माई फोर्स इज सेंट्रल, तो माई एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। जो इस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम होगी वो इस पॉइंट पे होगी, मे बी इट इज़ फॉर्मिंग पाथ है, ठीक है, इट मे नॉट बी द फोर्स विल ऑलवेज सेंट्रल। इफ आई टेक द फोर्स विल ऑलवेज सेंट्रल, फोर्स अगर मेरी सब जगह सेंट्रल है, ठीक है, तो आई कैन से माई टॉर्क इज 0, तो आई कैन कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम फॉर दिस पॉइंट। मेरी हर पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम इज सेम, ठीक है। तो मेरे को इस पॉइंट की एंगुलर मोमेंटम दे रखी है, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट की भी एंगुलर मोमेंटम सेम ही होगी, ठीक है, इस पॉइंट की भी एंगुलर मोमेंटम सेम ही होगी, ठीक है। तो हर पॉइंट पे मेरा एंगुलर मोमेंटम विल बी सेम, ठीक है। तो मेरे को इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आई कैन फाइंड इट आउट r क्रॉस v करके, ठीक है। नाउ दैट इज व्हाट इट्स बीन, दैट इज व्हाट इट्स देयर। तो इसमें हम लोग नाउ ये इतना क्लियर हो गया ना। अब हम देखते हैं कि हमारे को इनिशियल पोजीशन की एंगुलर मोमेंटम वी कैन इजीली गेट द r की वैल्यू इनिशियल, v की वैल्यू इनिशियल, r क्रॉस v वी कैन इजीली गेट इट, r क्रॉस v फ्रॉम दिस वी कैन इजीली गेट इट, ठीक है। तो मेरे को
एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगी, ठीक है। दैट एंगुलर मोमेंटम विल बी फॉर एनी पॉइंट, ठीक है। एनी पॉइंट का मतलब अगर मेरा कोई आर वेक्टर हो गया एक्स आई वाई, ठीक है, एक्स वाई जे मेरा पोजीशन वेक्टर होगा, वेलोसिटी वेक्टर उसका उसी पॉइंट पे मेरा हो जाएगा वी एक्स वी वाई वी जे। और इस पॉइंट की अगर मैं एंगुलर मोमेंटम निकालूँ आर क्रॉस वी करके, ठीक है, और मेरे को मास 1 दे रखा है, अगर मैं इस पॉइंट की एंगुलर मोमेंटम निकालूँ आई जे के एक्स वी, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरा के जो कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है, मेरे एट एक्स इजिकल टू एट के इजिकल टू दिस, जो मेरा के कंपोनेंट आ रहा है दैट इज नथिंग बट एक्स इंटू वी वाई माइनस वाई इंटू वी एक्स, जो कि मेरे को निकालना है। तो हमारे को यहाँ पे एल का के कंपोनेंट निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट द के कंपोनेंट ऑफ माई वाई, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द के कंपोनेंट हियर, राइट। हमें यहाँ पे इस वाले में तो इसका के कंपोनेंट विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू, इसका के कंपोनेंट विल बी इक्वल टू एक्स वी वाई माइनस वी, ठीक है। तो इसका के कंपोनेंट निकालते हैं हम लोग, आर क्रॉस वी करते हैं, तो आई जे के 1/√2 0 माइनस √2 2 बाई पाई, ठीक है। इसका के कंपोनेंट निकालते हैं, ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो इसका ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये माइनस प्लस हो जाएगा +2, ठीक है। तो इसका के कंपोनेंट कितना आ रहा है आपका 3, तो दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। तो दैट इज़ योर आंसर, 3 इज द आंसर। तो हमारे को यही निकालना था, यही किसमें कैश था बस एक, ठीक है। कि यू हैव टू गो थ्रू दिस वे ओनली टू गेट टू द रिजल्ट, राइट। सो जब भी आपको फोर्स इसमें दे रखी है ना पोजिशनल बेस्ड, तो ट्राई टू फाइंड आउट के फोर्स ज़्यादातर केसेस में अगर वो एंगुलर मोमेंटम वगैरह में दे रखी है ना, तो ज़्यादातर केसेस में यही आएगा कि वो फोर्स सेंट्रल होगी, और सेंट्रल फोर्स हो गई तो आपका काम इजी बन जाएगा। फिर आपको टॉर्क 0 हो जाएगी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगी, फिर धीरे धीरे आपका केस खुलता रहेगा धीरे धीरे, ठीक है। नहीं तो आप शुरू से ही दूसरी डायरेक्शन में लगे रहोगे तो आई डोंट थिंक सो इट विल, यू विल रीच द सॉल्यूशन बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच टू द फाइनल सॉल्यूशन, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है मेरा कि ये टेबल पे इस तरीके से रॉड दे रखी है, ठीक है, इस तरीके से रॉड दे रखी है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड, ये नाउ द रॉड हैज़ बीन रिलीज फ्रॉम एयर, तो रॉड मेरी इस पोजीशन के अबाउट रोटेट करती करती यहाँ पे आ गई, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। जब ये ऊपर से ये रॉड का जो फ्री एंड है, ये यहाँ पे पिवटेड रॉड, ये घूम के जब मेरा ये यहाँ पे आ जाएगी, तो आई हैव टू फाइंड आउट द फ्री एंड की वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। फ्री एंड की वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज नथिंग बट योर ओमेगा इंटू आर। ओमेगा आपको पता लग जाएगा, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ आर। ओमेगा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इस पोजीशन पे आप भी क्या थी इस पोजीशन पे मैकेनिकल एनर्जी मींस कि आपका L/2 हाइट पे था, नाउ इट हैज फॉलन डाउन अप टू हियर, तो कितना फॉल डाउन किया, डिक्रीज इन योर पोटेंशियल एनर्जी विल बी नथिंग बट mg इंटू दिस टोटल इज L, ठीक है। mg इंटू L दैट विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो दैट इज 1/2, और इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, दैट इज कॉर्नर ऑफ द रॉड, तो ml²/3 इंटू ओमेगा। यहाँ से आप सॉल्व करोगे, आपके पास ओमेगा आएगा √6g/L इंटू आपको L से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है। तो L से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा, बिकॉज यू नीड द लीनियर वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। जब ये बॉटम पे पहुंचा होगा तो v इज इक्वल टू √6gl आ गया, g की वैल्यू 10 हो गई, L आपको दे रखा है यहाँ पे 0.6, यू पुट द वैल्यू, आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, दैट इज 6 विल बी द आंसर फॉर दिस, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार और आगे रिपीट होगा, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो एक बार और आया हुआ है एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। तो इसके अंदर भी हमारा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक रॉड दे रखी है ऑफ मास m एंड लेंथ l की, लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है। फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है, द पार्टिकल ऑफ मास m ट्रैवलिंग अलोंग द सरफेस हिट्स एट वन एंड ऑफ द रॉड, यहाँ से u से आ रहा है ये पार्टिकल मेरा, यहाँ पे हिट कर गया, द वेलोसिटी u इज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रॉड, द कोलिजन इज इलास्टिक एंड द पार्टिकल गेट रेस्ट, ठीक है। तो कोलिजन यहाँ पे मेरा इलास्टिक है, इलास्टिक कोलिजन मीन्स आपका e इज इक्वल टू 1, ठीक है, और मेरा पार्टिकल रेस्ट पे हो गया, तो मेरा जो रॉड का ये वाला पोजीशन पॉइंट होगा दैट विल बी स्टार्टेड मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है, नॉट द सेंटर ऑफ मास, इसका जो रॉड का ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो होगा दैट विल बी स्टार्टेड मूविंग विद वेलोसिटी u, ठीक है। जो मेरा ये था पार्टिकल, इसने अपनी सारी की सारी इसमें ट्रांसफर कर दी अपनी, ठीक है, मोमेंटम वेलोसिटी पूरी की पूरी इसमें ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये अब मेरा मोमेंटम नहीं, सॉरी, तो यहाँ से ये जो मेरा ये वाले ये जो रॉड का ये वाले पोजीशन मेरा u से मूव करने लगेगा, ठीक है। विल अप्लाई द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अप्लाई करेंगे, बिकॉज दिस इज नाउ एट रेस्ट, सो इट विल बी नाउ मूविंग विद u, ठीक है।
तो ये u कितना हो जाएगा, दिस u इज नथिंग बट आफ्टर हिटिंग इट इज़ गोइंग टू इम्पार्ट द मोमेंटम और एंड इट इज़ गोइंग टू रोटेट ऑल्सो, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो मोमेंटम है इट इज़ नॉट टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर से नहीं है, तो इट इज़ गोइंग टू रोटेट ऑल्सो, ठीक है। अगर ये सेंटर पे हिट कर रहा होता तो इट इज़ गोइंग टू इम्पार्ट द लीनियर मोशन होता। अब ये एक कॉर्नर पे इम्पार्ट कर रहा है, इट इज़ गोइंग टू गिव द टॉर्क ऑल्सो, जिसकी वजह से रोटेट भी करेगा। नाउ इट इज सेंटर ऑफ मास इसका v मूव कर रहा है एंड इट इज़ रोटेटिंग अबाउट ओमेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग बिकॉज इट्स अ फ्रिक्शनलेस सरफेस तो वी कैन कंजर्व एंगुलर मोमेंटम ऑल्सो एंड लीनियर मोमेंटम ऑल्सो। तो दोनों कंजर्व करके वी कैन गेट द रिलेशन v आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। और ये वाले पॉइंट से हम दोनों का इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो दिस u को हम लिख सकते हैं दैट इज नथिंग बट v प्लस ओमेगा l/2, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग vu इज इक्वल टू v प्लस ओमेगा l/2, ठीक है। ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी, तो ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी एक तो इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो जाएगी दैट इज v प्लस ये ओमेगा l/2, ठीक है। तो दैट इज माय वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट, वी कैन राइट इट डाउन, ठीक है। दो इक्वेशन हम लोग बना लेंगे विद कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। दोनों इन सबको लगा के और फाइनली हमें निकालना है रेशियो ऑफ आवर मासेस m/m, ठीक है। ये हमें निकालना है जो स्मॉल m जिससे हिट कर रहा है और ये मेरा मास होता रहा, ठीक है, ये निकालना है हमने। नाउ हमारी एक इक्वेशन तो ये आ गई v प्लस ओमेगा l/2 इज इक्वल टू u, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हम लोग लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो ये mu से आ रहा है दैट इज माय इनिशियल मोमेंटम, फाइनली ये रेस्ट पे हो गया, ठीक है। एंड देन दिस बिग रॉड इज मूविंग विद वेलोसिटी v, तो m इंटू v दैट विल बी इक्वल टू m इंटू u, ठीक है, स्मॉल m इंटू u और कैपिटल M इंटू v, ठीक है। यहाँ से आप के यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ v, तो यहाँ से v की उठा के जो हमने यहाँ से आई है v की उठा के यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा u में रिलेशन आ जाएगा, तो mu इज इक्वल टू m, सो यहाँ पे आप you will be having u एंड v में आप निकाल लो यहाँ पे रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे ये वंस यू पुट द वैल्यू ऑफ v हेयर तो u और v u को सेपरेट आउट कर दो, तो आपका आ जाएगा m माइनस एम यू इज इक्वल टू m ओमेगा l/2, ठीक है। नाउ u की वैल्यू उठा के आप यू विल गेट इट फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से उठाते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से उठाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं अबाउट द सेंटर, तो दैट इज mu इंटू l/2 दैट विल बी इक्वल टू इसके अबाउट रोटेट कर रहा है ml²/12, इसको सॉल्व करोगे आपके पास mu आ जाएगा ml/6 इंटू ओमेगा। अब ये u की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, ठीक है, दिस u पुट इट हेयर, ठीक है, इसकी वैल्यू उठा के डाल दो दैट इज l ओमेगा/6m, ठीक है, ml ओमेगा/6m, ठीक है। नाउ यू सॉल्व इट, इसको सॉल्व करोगे आपके पास केवल यहाँ पे जो ओमेगा, इसको सॉल्व करोगे ओमेगा और l कैंसिल हो जाएगा, m भी कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है, ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे। अब आपका बचेगा नीचे 6m बचेगा, ठीक है, 6m विल बी देयर एंड हेयर इट विल बी 1/2, ठीक है। वंस यू सॉल्व इट आपके पास m/m का रेशियो आ जाएगा 1/4, ठीक है, सिंपल। इसमें m/m और m बचेगा बस आपका इस इक्वेशन में, ठीक है। ओमेगा और ओमेगा l कैंसिल हो जाएगा, ऊपर m भी कैंसिल हो जाएगा, नीचे m माइनस m डिवाइडेड बाई 3m दैट इज इक्वल टू 1, इसको इधर ले जाओ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4m इज इक्वल टू m, तो m/m कम्स आउट टू इक्वल टू 1/4 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। सो दैट इज आंसर फॉर दिस, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन टाइम t ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन टाइम t ऑन अ ट्रेजेक्ट्री गिवन बाय, ये मेरे को ट्रेजेक्ट्री दे रखी है, r दे रखा है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अल्फा एंड बीटा आर द डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल बिकम्स सेम एज इट वॉज एट टाइम इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 पे, जो टाइम इज इक्वल टू t0 पे जो था मेरी एंगुलर मोमेंटम, दैट सेम मोमेंटम विल बी देयर, वी हैव टू फाइंड आउट एट व्हाट टाइम, ठीक है। मेरे को r दे रखा है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ v, v आ जाएगा आपका 20 अल्फा t i प्लस 5 बीटा j, ठीक है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे देखते हैं हमारा कितनी एंगुलर मोमेंटम थी, तो v एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे डाला तो ये 0 हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपको बचेगा 25j, ठीक है, 25j बचेगा। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5bj, ठीक है। तो r क्रॉस v करोगे तो j और j मेरा 0 आ जाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम मेरा 0 आ जाएगा, ठीक है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम टाइम t इज इक्वल टू 0 पे 0 आ गया। नाउ एट टाइम t इज इक्वल टू सम t सेकंड पे इट विल बी x, ठीक है। नाउ विल पुट द वैल्यूज हेयर, अब r क्रॉस v निकालते हैं इन दोनों का, ठीक है। ये हो गया ij k, r हो गया आपका 10, ये सॉरी ij k हो गया, ये r क्रॉस v करते हैं तो इसका i कंपोनेंट 10 अल्फा t, इसका j कंपोनेंट, फिर इसका i कंपोनेंट एंड इसका j कंपोनेंट हमने लिख दिया। नाउ वी विल डू k, ठीक है। तो डायरेक्शन मेरी एक तो आ गई k, दिस इंटू दिस, ठीक है। तो 10 अल्फा t स्क्वायर इंटू 5 बीटा, तो ये 50 बीटा हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका 100 अल्फा बीटा t इंटू t माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ से आपका अल्फा बीटा t कैंसिल, अल्फा बीटा t कैंसिल, तो ये आपको बचेगा 50
ये आपका हो जाएगा 50 t, दैट विल बी इक्वल टू 100 t माइनस 5, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2, तो आ जाएगा t इज इक्वल टू 2t माइनस 10, तो t कम्स आउट टू बी इक्वल टू 10 आ जाएगा आपका। तो 10 इज द आंसर फॉर दिस, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, इन द गिवन फिगर 2 व्हील्स p and q आर कनेक्टेड बाय द बेल्ट, ठीक है, ये p and q दे आर कनेक्टेड बाय द बेल्ट, द रेडियस ऑफ द p इज 3 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ q, ये जो इसका रेडियस है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ q, ये r है, ये मेरा 3r है। इन केस ऑफ सेम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ द रोटेशनल इनर्शिया निकालना है मेरे को, दैट इज I1 बाई I2, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस। तो यहाँ पे मेरे को दे रखा है कि मेरी सेम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स 1/2 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। I1 बाई I2 चाहिए, तो मेरा यहाँ पे आएगा दैट इज ओमेगा 2 स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा 1 स्क्वायर निकालना है हमने, ठीक है, ये दो चीज़ें निकालनी है। अब हम ये ओमेगा का रिलेशन कैसे निकालेंगे, बिकॉज मेरी यहाँ पे द बेल्ट इज मूविंग, तो बेल्ट की जो ये वाली वेलोसिटी होगी दैट वेलोसिटी विल बी दिस, ठीक है। ये जो अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट का देखूँ कंस्टेंट रिलेशन देख रहे हैं, तो ये वाले टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस विल बी ओमेगा 1, ठीक है। इसकी वेलोसिटी सपोज आई एम टेकिंग ओमेगा 1, इसकी वेलोसिटी आई एम टेकिंग ओमेगा 2, तो ये आ जाएगी ओमेगा 1 इंटू 3r, ओमेगा 1 इंटू 3r दैट विल बी इक्वल टू योर v1। सेम वे ओमेगा 2 इंटू आर दैट विल बी इक्वल टू v2, और कंस्टेंट रिलेशन मेरे को क्या कहेगा, जो इस वाले पॉइंट की बेल्ट की होगी ये वाले पॉइंट की भी मेरी सेम होगी, बिकॉज बेल्ट इज माई नॉन स्ट्रेचेबल बेल्ट है, ठीक है। तो मेरे दोनों की वेलोसिटी विल बी सेम, तो आई कैन राइट इट डाउन ओमेगा 1 3r विल बी इक्वल टू ओमेगा 2r, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा हमारा आ जाएगा, हमारे को यही चाहिए था ना, यहाँ पे हमारा ओमेगा 2 स्क्वायर ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 था ना मेरा, तो यहाँ पे ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3/1, ठीक है। नाउ यू डू द स्क्वायर, तो 9:1 आ जाएगा आपका, तो आपका जो इनर्शिया आ जाएगा 9 आ जाएगा, जो हमारे को रेशियो चाहिए था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, अ थिन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ a, ठीक है, ये मेरी लेंथ a है, a thin rod of length L and the thin rod of mass m and length A is free to rotate in a horizontal plane about a fixed vertical axis passing through point O, ठीक है। a thin circular disc of mass m and the radius a/4, ठीक है, डिस्क है मेरी which is a/4 रेडियस पे, this is my total a है और ये a/4 रेडियस है मेरा, is been pivoted on the rod with its center at a distance a/4 from the free end, ठीक है। तो ये मेरे को लोकेशन बता रखी है इसकी, यहाँ से a/4 से, ठीक है, ये मेरे को लोकेशन बता रखी है, a/4 इसका रेडियस है और ये फ्री एंड के a/4 से इसका सेंटर है, ठीक है। फ्रॉम द फ्री एंड दैट इट कैन रोटेट एंड that it can rotate freely about the vertical axis, so it can freely rotate about the vertical axis। और मेरे को ये भी दे रखा है कि assume that both rod and the disc have the uniform density and they have the horizontal they remain horizontal during the motion, ठीक है। so it is not like कि इस पे mg का टॉर्क लग रहा है and they are falling it down, so we are not assuming that, so we are assuming that they will be remaining horizontal throughout the motion। an outside stationary observer finds that the rod is rotating with angular velocity omega and the disc is rotating with, so बाहर एक ऑब्जर्वर देख रहा है जो मेरा रॉड है दैट इज बीन रोटेटेड एट ओमेगा, और जो मेरा डिस्क है विच इज़ बीन रोटेटेड विद 4 ओमेगा, ठीक है। डिस्क मेरा 4 ओमेगा से रोटेट कर रहा है, अबाउट दिस एक्सिस 4 ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ऑब्जर्वर फाइंड द रॉड रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड द डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट इट वर्टिकल एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी 4 ओमेगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट पॉइंट O, ठीक है। इसके अबाउट मेरे को टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम हम लोग पहले रॉड का निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे। अब मेरे को किसी पॉइंट का जो if this rod is there, if you have to find out the moment of inertia about this, so what we have to do, we have to take कि इसका सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका अबाउट द सेंटर रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। किसी भी पॉइंट का किसी भी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमारे को, इफ इट्स डूइंग 2 सेट ऑफ मोशंस, कोई भी 2 सेट ऑफ मोशन कर रहा है, ट्रांसलेशन रोटेशनल, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अप्लाई RCM, ये सेंटर ऑफ मास का क्रॉस VCM इंटू V, तो ये मेरा सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास जहाँ पे होगा इसका लीनियर मोमेंटम हमने लिख दिया, ठीक है, इंटू M प्लस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये हाउ इट इज़ रोटेटिंग, ठीक है, हाउ इट इज़ रोटेटिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सो दैट इज माई I सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड इट आउट,
सेम वे मैंने डिस्क का करना पड़ेगा, तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास हाउ इट इज़ बिन रोटेटिंग, तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास भी इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा होगा ओमेगा से, और ये अपना स्पिन भी कर रहा है 4 ओमेगा से, ठीक है। तो डिस्क भी अपना ऐसे कर रहा होगा, सो डिस्क का भी हम लोग विल राइट इट डाउन लाइक दिस, ठीक है। तो पहले हम रॉड का देखते हैं, तो रॉड का निकालते हैं, रॉड का एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। रॉड कंसिडर जस्ट द रॉड हेयर, ठीक है। रॉड इज रोटेटिंग विद ओमेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास रॉड का कहाँ लाई करेगा, दैट इज a/2, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी विल बी गोइंग इनसाइड, ठीक है, इनसाइड जा रही होगी वेलोसिटी इसकी, तो बिकॉज ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो इसकी एंगुलर मोमेंटम की क्या होगी, r क्रॉस v, r ये आ गया, v अंदर की साइड में होगा, तो एंगुलर मोमेंटम विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, एंड विच इज माई पैरेलल टू दिस, सो आई कैन ईजिली अप्लाई, I can easily write it down, my direction will be, I can easily multiply with my omega, ठीक है। it will be in the direction सेम डायरेक्शन ऑफ माई ओमेगा, ठीक है। इसी डायरेक्शन में मेरी एंगुलर मोमेंटम आएगी फॉर माई सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की हमने लिखी r इज माई a/2, ठीक है, यहाँ से a/2, ठीक है। VCM इज नथिंग बट योर ओमेगा इंटू a/2, ओमेगा इंटू a/2 इंटू मास कितना हो जाएगा मेरा सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास विद द होल मास इज लोकेटेड m, ठीक है। ये आपकी हो गई सेंटर ऑफ मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट। अब मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है फॉर द रॉड अबाउट दिस सेंटर ऑफ अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इसके अबाउट। तो इसके अबाउट मेरा सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल नथिंग बट आई इंटू आई, इसके अबाउट इट इज रोटेटिंग विद ओमेगा, ठीक है। तो आई इंटू ओमेगा, आई इसके अबाउट कितना आ जाएगा ml²/12 इंटू ओमेगा, तो आई सी ma² है हमारा, ए दे रखा है, तो सो इसकी लेंथ ml² होती है ना, तो ma²/12 इंटू ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा दिस इज माई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ माई रॉड, इसको सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा ma²/3 इंटू ओमेगा। अब हम देखते हैं इसका डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अबाउट ओ लेना है, तो पहले मैं इसका सेंटर ऑफ मास देखूंगा। सेंटर ऑफ मास इट इज, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इट इज लाइंग हेयर एंड इट इज बीन सेंटर ऑफ मास इसका, इट इज बीन रोटेटिंग विद दिस ओमेगा, ठीक है, इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सो दैट इज माई इसकी सेंटर ऑफ मास वाली हो जाएगी, ठीक है, दैट इज इट सेंटर ऑफ मास की हो जाएगी। और दूसरी क्या है, इट इज़ बीन स्पिनिंग अबाउट इट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। दूसरा हमारा जो सेकंड वाला था दैट इज स्पिनिंग वाला हो जाएगा। तो पहले देखते हैं इसका सेंटर ऑफ मास विल बी लाइंग एट दिस पॉइंट, दैट इज a/2 प्लस a/4, दैट इज 3a/4, तो m इंटू आर सी एम हो जाएगा 3a/4 इंटू इसका सेंटर ऑफ मास भी मेरा किससे जा रहा होगा, दैट इज दिस, ठीक है, दैट इज ओमेगा, दिस ओमेगा इंटू 3a/4, ओमेगा इंटू 3a/4, ठीक है। ये मेरा डिस्क का सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम हो गया अबाउट पॉइंट ओ। अब डिस्क का अबाउट द सेंटर ऑफ मास लेते हैं, तो अबाउट द सेंटर ऑफ मास इट इज रोटेटिंग विथ 4 ओमेगा, तो आई कैन राइट इट डाउन आई कितना होता है मेरा m, डिस्क का m r²/2 इंटू 4 ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका r कितना है आपका a/4, तो m 1/2 ये बाहर आ गया, m इंटू आर आपने डाल दिया a/4, a²/16 इंटू 4 ओमेगा, ठीक है। ये 4 ओमेगा हमारा है ना, ये स्पिनिंग अबाउट 4 ओमेगा, तो 4 ओमेगा इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 11/16 m ओमेगा a²। अब इन दोनों को ऐड अप कर दो, ठीक है, यू विल ऐड अप बोथ ऑफ देम बिकॉज वी नीड द टोटल एंगुलर मोमेंटम। दोनों को ऐड अप करोगे आपके पास आ जाएगा 49/48 m a² इंटू ओमेगा। हमारे को आंसर में चाहिए था ये n की वैल्यू, n कम्स आउट टू बी इक्वल टू 49 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। सो दैट इज द आंसर हियर, राइट। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें क्या दे रखा है मेरे को, पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ बॉब ऑफ मास 0.1 kg, मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर है, ठीक है। पेंडुलम है, ये मेरे को स्ट्रिंग दे रखी है विच इज़ ऑफ लेंथ l, इट इज़ सस्पेंडेड फ्रॉम द पॉइंट h, ठीक है। तो ये यहाँ से सस्पेंडेड है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट टॉट, द स्ट्रिंग मेरी ऐसे इस तरीके से, बिकॉज इट इज़ 0.9 ना, और जो मेरी टॉट होगी दैट इज़ टोटल 1 होगी, जब टॉट पोजीशन पे आएगी तब मेरी टोटल 1 होगी, ठीक है। तो अभी ये क्या है, ये इस तरीके से मेरा बॉब रखा हुआ है विच इज़ हैविंग 0.9 है, ठीक है। नाउ अबव द फ्रिक्शनलेस फ्लोर, फ्रिक्शनलेस है मेरा फ्लोर, इट इनिशियली द बॉब ऑफ द पेंडुलम लाइंग ऑन द फ्लोर एट द रेस्ट विच इज़ वर्टिकली बिलो, इसी पॉइंट के बिलो इट इज़ बीन केप्ट हेयर। द हॉरिजॉन्टल इंपल्स, अब मैंने इसको यहाँ पे इंपल्स दी जिसकी वजह से इसमें वेलोसिटी गेन होगी, तो अभी क्या है ये इसके साथ साथ मूव करेगा जब तक ये पूरा 1 नहीं हो जाएगा, ठीक है। देन इट विल बी कीप ऑन मूविंग हियर, जब ये पूरा 1 हो जाएगा देन विल बी स्टार्टेड डूइंग अ सर्कुलर मोशन। जैसे ये 1 हो जाएगा इसकी वेलोसिटी विल बी हेयर इन दिस डायरेक्शन एंड विल बी स्टार्टेड डूइंग अ सर्कुलर मोशन, जैसे ये 1 हो जाएगा। बट इनिशियली जब तक ये यहाँ पे टॉट नहीं हो जाती इसकी स्प्रिंग, इट विल बी मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है। So that is a main concept here that we have to apply. So we have to find out the angular momentum of the we have to find out the magnitude of angular momentum of the pendulum about the point of suspension just before the bob lift off, ठीक है। जब यहाँ से मेरा bob just lift off हुआ
यहाँ से, बिकॉज ये जैसे ही 1 पहुंचा उसके बाद पी इट इज हैविंग द वेलोसिटी, नाउ इट इज बीइंग लिफ्टिंग ऑफ हियर, इट इज गोइंग टू डू अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे को वेलोसिटी पता है, वी कैन फाइंड आउट दिस वेलोसिटी विद आवर इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम ओवर दिस पॉइंट। उसके लिए मेरे को चाहिए होगी इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर, बिकॉज आपको लीनियर मोमेंटम की होती है मैग्नीट्यूड चाहिए ना, तो दैट इज आर परपेंडिकुलर इंटू वी इंटू एम। तो आर परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर या तो वेलोसिटी ले लो, तो यहाँ पे हम ले लेंगे आर इंटू वी परपेंडिकुलर। तो ये वेलोसिटी चाहिए, ये वेलोसिटी के लिए आपको ये वाली वेलोसिटी आप निकाल लोगे, यू नीड दिस थीटा, थीटा मिल जाएगा तो वी कॉस थीटा कर दोगे। नाउ दिस थीटा इज नथिंग बट, ये जो मेरा थीटा होगा, जो इनिशियल थीटा होगा, दैट थीटा विल बी इक्वल टू दिस थीटा, ये वाला थीटा, ठीक है, दिस थीटा विल बी देयर। तो नाउ आई कैन से कि ये वाली जो वेलोसिटी होगी मेरी वी कॉस थीटा आ जाएगी, दिस वेलोसिटी विल बी माई वी कॉस थीटा। और कॉस थीटा जो होगा आपका, दैट इज नथिंग बट दिस इज, ये आपका कॉस थीटा विल बी 0.9 डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, 0.9 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, 0.9 डिवाइडेड बाय 1 इज योर कॉस थीटा, ठीक है। तो यू कैन राइट डाउन आपकी जो मोमेंट, आपकी जो लीनियर मोमेंटम आएगी 1 इंटू वी कॉस थीटा इंटू 0.1 आपका मास दे रखा है, तो 1 आपका ये हो जाएगा, दिस इज योर आर इंटू ये वी परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, क्योंकि आपको ये मिलेगा वी, मोमेंटम इक्वेशन लगा के आपको ये वाली डायरेक्शन मिलेगी वी की, ठीक है। और इसके बाद हमें जस्ट आफ्टर लिफ्ट ऑफ बताना है, तो लिफ्ट ऑफ के जस्ट आफ्टर दिस विल बी द वेलोसिटी, तो यू नीड दिस वी कॉस थीटा इंटू 0.1, ठीक है। इसको सॉल्व करो आप, कॉस थीटा की वैल्यू 0.9, अब हम वी की वैल्यू निकालते हैं, वी की वैल्यू हम लोग लगाते हैं यहाँ पे मोमेंटम, तो P इज इक्वल टू मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम विल बी 0, फाइनल मोमेंटम विल बी m इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ पे P की वैल्यू आपको दे रखे 0.2, m आपका 0.1, तो ये आपका वेलोसिटी आ जाएगी 2, ठीक है, वेलोसिटी आ जाएगी आपकी 2। तो नाउ यू पुट द वैल्यू 2 हेयर, वेलोसिटी 0.9 दिस एंड विल गेट द एंगुलर मोमेंटम आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 0.18, ठीक है। आपको एक एंगुलर मोमेंटम निकालनी थी, तो उस आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जस्ट आफ्टर द लिफ्ट ऑफ, ठीक है, जस्ट आफ्टर द लिफ्ट ऑफ। काइनेटिक एनर्जी के लिए भी हमें क्या करना है, इट इज जस्ट आफ्टर द लिफ्ट ऑफ, इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस, ठीक है, तो वी कैन राइट इट डाउन, वी कैन इसके पास यहाँ पे वेलोसिटी है वी कॉस थीटा, सो वी कैन राइट डाउन 1/2 m वी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, दैट इज व्हाट वी कैन राइट इट डाउन हियर, ठीक है, राइट। सो आप इसके अबाउट अगर ये रोटेट भी कर रहा है तो यू कैन राइट इट डाउन आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, आई आप इसको एम आर स्क्वायर करके, एंड यू कैन ईजिली राइट इट डाउन वी इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, तो दैट ऑल्सो यू कैन डू। बट इसकी जो इसकी वेलोसिटी मेरे को पता है यहाँ पे वी कॉस थीटा आ गई, तो इसकी अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 1/2 m इंटू वी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो वी कॉस थीटा हमने निकाल ही लिया, तो विल पुट द वैल्यूज हियर 1/2, m आपको 0.1 दे रखा है, वी कॉस थीटा आपने v आपका 2 था, कॉस थीटा इज 0.9/1, तो ये हो जाएगा 1.8, ठीक है, तो 1.8 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे आपको काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 0.16, ठीक है। सो दैट इज देयर इन दिस क्वेश्चन, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, अब विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई थिंक अभी एक और लेक्चर लगेगा हमारा एंगुलर मोमेंटम पे, यस, वन मोर लेक्चर इज देयर ऑन एंगुलर मोमेंटम, फिर उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रह जाएगा विच इज़ आर रोलिंग मोशन, ठीक है। इसके बाद हमारा जो एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा एंगुलर मोमेंटम पे एक और लेक्चर लग जाएगा, ठीक है। चलो फिर, ठीक है, फिर ऑल राइट, थैंक यू।